जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सबको आज हम कल कल मित्रता के पाठ क्लियर कराए थे, जिसमें दो वीडियो है। अगर वो नहीं देखे हैं तो आप जरूर से जरूर उसको देख लीजिए। आज हम आपको ममता का पाठ क्लियर कराएंगे, ठीक है। मेरा चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिए। आप लोग को 30 दिन में हिंदी हिंदी क्लियर करा देंगे। और आपको लास्ट में जब 2-3 दिन एग्जाम रहेगा ना, तब हम आपको एक मैराथन क्लास लाएंगे। और बहुविकल्पी क्वेश्चन जल्द से जल्द अब स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। जो आप लोग का उमर सीट में आता है ना, वही उमर सीट भी भरने के लिए कॉल बता देंगे, ठीक है। ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं हम, 10 से 20 मिनट में आपका ना पूरा सब्जेक्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए, हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और दोस्तों को ज़रूर भेजिएगा, ताकि हमको मोटिवेशन मिले। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। ममता का यह क्वेश्चन मतलब ज़रूर आएगा। ममता, मित्रता, भारतीय संस्कृति, सब मतलब बारीकी से हम क्लियर कराएंगे। जो भी आएगा ना, आप लोग कर दीजिएगा। 6 नंबर आपको पक्का हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम देखते हैं। हे भगवान, तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन पड़े, परमपिता इच्छा के विरुद्ध इतना साहस साहस, बस इतना ही, इतना का बनाना है। और यहाँ से फेर दीजिए पिताजी, मैं काप काप रही हूँ। इसकी चमक आंखों को अंधा 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 बना रही है। तो देखिए इसमें क्या क्या करना पड़ता है। पहले तो आप लोग का उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। रेखांकित अंशों का व्याख्या कीजिए। अपने पिता का कौन सा क्रीड़ा ममता ममता को परम पिता को इच्छा के लिए ना विरोध है, यानी कि विरोध नहीं होता है। हम किसी पर उंगली उठाते हैं, उसको विरोध कहते हैं, ठीक है। लगा रही है, मतलब लगा रही है। गद्यांश में किसी कार्य को ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध विरुद्ध बताया गया है। मतलब गद्यांश में किस कार्य को ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया है। क्या आप जानते हो, यह मतलब एक सोना का घड़ा था, उसी के बारे में बताया गया है। अगला देखते हैं इसका। हम पहले संदर्भ देखेंगे, उसके बाद से व्याख्या देखेंगे, उसके बाद से यह दोनों क्वेश्चन के जवाब देंगे। आप 2 2 4 6, तो यानी कि 2 2 4 दे 6 दे 8, तो इसमें से कोई एक ही के करना है। आप लोग इतना ही कर देंगे ना, तो आप लोग का 6 नंबर क्लियर हो। चलिए हम पहले संदर्भ देख लेते हैं। इसका संदर्भ कैसे बनाते हैं। इस तरह से संदर्भ का हेडिंग डाल के इस तरह से लाइन खींच देंगे, और यह खींच देंगे और लिखेंगे प्रस्तुत गंधवांतर हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के हिंदी खंड गौध खंड में संकलित ममता नामक कहानी से उद्धृत है या लिया गया है, ठीक है। बस इतना ही लिख दे। इसका लेखक, मतलब ये लिखा है लेखक छायादी युग के पूर्ववर्ती है, लेकिन यह नहीं लिखना है। बस आप लिख देंगे इसका लेखक श्री जयशंकर प्रसाद हैं। उसका जस्ट नीचे लिखेंगे पाठ का नाम। पाठ का नाम क्या है? ममता है। पाठ का नाम क्या है? ममता है। फिर लेखक का नाम जयशंकर प्रसाद है। बस इतना ही लिख देंगे। उसके बाद से हम इसका व्याख्या डाल देंगे। यह प्रथम रेखांकित अंश की व्याख्या लिखा है ना, तब बस आप लोग एग्जाम में इस तरह से नहीं करिएगा। बस आप व्याख्या रेखांकित अंश का व्याख्या डाल के और पूरा यह और यह प्रथम और द्वितीय एक ही में मिलाकर लिख दीजिएगा, ठीक है। फिर भी आपको नंबर मिल जाएगा। चलिए हम इसका व्याख्या करते हैं। लेखक जयशंकर प्रसाद का कहना है कि जब ममता ने सोने के आभूषण से भरा हुआ थाल 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 यानी घड़ा या थैला देखा, तब वह हतप्रभ हो गई। वह आश्चर्य प्रकट करती हुई अपने पिता से कहती है कि आप विपित के लिए इतने धन का संग्रह क्यों कर रहे हैं,
क्यों कर रहे हैं? भगवान की इच्छा की विरुद्ध अपने यह बहुत बड़ा दुस्साहस किया है। उसके बाद से इसी में यह द्वितीय तृतीय तृतीय नत लिखिएगा, इसी में लिख दीजिएगा। थाला में रखे हुए स्वर्ण के सिक्के जो कि ममता के पिता ने श्रेष्ठ से उत्कोच घूस के रूप में स्वीकार किए थे, उनकी चमक ममता की आंखों को अंधा बना रही है रही थी। ममता का मानना था कि विधारियों से लिया गया घूस का धन विपरीत का साधक होता है। यहाँ साधक होता है। अब 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 ये 2 क्वेश्चन है ना, इसका आप जवाब देंगे। चलिए देखते हैं। देखिए, पूछा था अपने पिता के द्वारा श्रेष्ठ से उत्कोच के रूप में लिए गए स्वर्ण के सिक्के ममता को परमपिता की इच्छा के विरुद्ध लगा। बस पहला क्वेश्चन हो गया। प्रस्तुत गद्यांश में ममता के पिता द्वारा विधार्मिक सिरसा से घूस लेने के कार्य को ममता ने भगवान की इच्छा के विरुद्ध बताया गया है। चलिए